जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो, माँ कुल देवी मेरी बेरी वाली की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपको लिए लेकर आई हूँ दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा प्रतिदिन करने से उसका क्या फल मिलता है, क्या उसके फायदे हैं, क्यों हमको दुर्गा चालीसा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और दुर्गा चालीसा का महत्व जाने। दुर्गा चालीसा के पाठ नित्य करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या आपका जीवन कैसे बदल जाता है, ये आपको पता भी नहीं चल रहा। जैसे हम हनुमान चालीसा करते हैं, शिव चालीसा करते हैं, या कोई भी चालीसा हम करते हैं, ऐसे ही दुर्गा चालीसा है। हनुमान चालीसा के करने से हमारी नेगेटिविटी जैसे सभी दूर हो जाती है, ऐसे ही दुर्गा चालीसा का महत्व है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, दुर्गा चालीसा माता दुर्गा देवी के लिए समर्पित है। दुर्गा देवी वैष्णो रानी माता है, जो वो दुर्गा देवी को समर्पित है। इसके करने से हमारे जीवन में एक खुशहाली उत्पन्न होती है। हमारा जीवन जो है वो एकदम खुशहाल हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी हमारे के पीछे लगी हुई है, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक लगी हुई है, वो हमसे दूर हो जाती है। सुबह शाम आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है कि आपको एक चमत्कारिक अनुभव आपको होने लग जाते हैं। माता रानी का आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। सुबह शाम दुर्गा चालीसा करिए, नियम से करिए, समय से करिए। एक समय आप बांध ले कि सुबह हमें, या तो आप 5 या फिर 7 या फिर 11 हनुमान चालीसा आपको दुर्गा चालीसा जरूर आपको करनी है। दुर्गा चालीसा है जो माता वैष्णो देवी है, वो माता वैष्णो देवी है जो सरस्वती के रूप में है। वो माता वैष्णो देवी आपको बल बुद्धि और सरस्वती ज्ञान की प्राप्ति करती है, ये आपको करती है। माता काली है जो काली माता जो है आपके घर में दिक्कत परेशानी, जो कुछ आपकी नकारात्मक आपके ऊपर आई हुई है, आपके घर में किसी ने नकारात्मक भेजी हुई है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया हुआ है, वो आपकी दूर करती है। और माता लक्ष्मी है जो वो माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य से आपको पूर्ण करती है, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देती, आपके घर में परेशानियां नहीं होने देती। तो दुर्गा चालीसा का ये महत्व है। दुर्गा चालीसा आपको क्या करनी है, आपको नियम से दुर्गा चालीसा में माता रानी के 16 रूपों का वर्णन किया है। माता के शौर्य, पराक्रम, वीरता और सभी चीज़ों का माता का वर्णन किया गया है। माता के 16 रूप है, जो एक एक चीज को दुर्गा चालीसा में एक एक शब्द माता रानी के 16 रूपों को दर्शाता है। कैसे माता रानी का पराक्रम, कैसे माता रानी का शौर्य, कैसे माता रानी की वीरता हमें दर्शाती है। सुंदरकांड का पाठ भी हम करते हैं, दुर्गा चालीसा भी करते हैं, उसमें भी हमें बालाजी महाराज का जैसे आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही दुर्गा चालीसा करने से हमें माता रानी की यक्षिणियाँ, माता रानी के दूत, माता रानी की शक्तियाँ हमको प्राप्त होती है। तो दुर्गा चालीसा का पाठ मैं तो कहूँगी कि हर माता बहनों को अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य नियम से करना चाहिए, तभी तो आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और माता रानी का आशीर्वाद। दुर्गा चालीसा हमें 11, 21, 51 या फिर हम जितनी भी हमारी सामर्थ्य हो, हमें दुर्गा चालीसा नियम से करनी चाहिए। अगर हमारे घर में हमारी कुल देवी है, कुल देवी से लगा हुआ अगर कोई भी दोष है, तो दुर्गा चालीसा करने से हमारे कुल के दोष को दूर करती है। दुर्गा चालीसा अगर हम जाने तो दुर्गा चालीसा के करने से हमारे कुल देवी देवता के ऊपर या हमारे घर में पितरों की संबंधित कोई भी दोष हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो वो भी माता रानी हमें हमारे इस दोष को दूर करती है। तो हमें नित्य, आपको वैष्णो देवी माता का मंदिर है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। माता रानी वैष्णो देवी हमारी काली के रूप में हमारी पूरी शक्तियों का संहार करती है, और वैष्णो के लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में बरकत प्रदान करती है, सरस्वती के रूप में हमारे बुद्धि का भी प्रदान हमें करती है। तो हमें नित्य 11, 21, 51 दुर्गा चालीसा का पाठ हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। एक बात आपको बता दे कि एक बात मैं आप एक बहन की आपको बता देती हूँ कि वो बहन नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी और नियम से करती थी। तो उसके बहन के ऊपर किसी ने तंत्र किया हुआ था, और वो तंत्र से इतनी परेशान थी कि वो रात में सोते हुए डरती थी। उसे कुछ ना कुछ सपने में बहुत गंदे सपने दिखाई देते थे, कुछ ना भूत पिशाच, पता नहीं उसके पीछे क्या क्या लगा हुआ था। तो किसी ने उसे बताया कि तू दुर्गा चालीसा का पाठ कर। तो उस बहन ने
नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ का संकल्प ले लिया और वो नित्य 7 दुर्गा चालीसा सुबह करती थी और 7 ही दुर्गा चालीसा वो शाम को करती थी। जब उसके बहन के ऊपर तंत्र वो शक्तियाँ उसके ऊपर आती तो उस बहन की जो दुर्गा चालीसा वो कर रही थी तो माता रानी खुद उसकी रक्षा करने लगी। जब उसके ऊपर किसी ने माता रानी को बुलाया या उस तंत्र को बुलाया तो वो कहने लगा कि मैं तो इसे मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन ये दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी तो माता रानी त्रिशूल बनकर इसकी रक्षा कर रही थी और वो त्रिशूल मेरे पीछे लग रहा था। तो इससे उस माता रानी को इतनी माता रानी की भक्ति करती थी कि माता रानी को स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए अपने त्रिशूल के रूप में आना पड़ा और उस बहन की रक्षा करी। तो ये चीज़ दर्शाता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने नित्य जीवन में अगर करने लग जाते हैं तो माता रानी कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहती है, आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ या तो संकल्प से करें या नित्य की पूजा में करें या कैसे भी करें, लेकिन करना चाहिए। दुर्गा चालीसा हमारी कुल देवी की ही प्राप्ति करवाती है। अगर हमें कुल देवी का जैसे दोष लग जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे ऊपर क्या दोष लगा हुआ है, क्यों मेरे घर के काम नहीं बन रहे हैं, घर में बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप जब नित्य करने लग जाते हैं तो वो हमारी कुल देवी के रूप में ही वो साथ आती है। हमारी कुल देवी हमारी रक्षा करती है और हमारे बिगड़े हुए जो काम हैं वो हमारे बनाने लग जाती है। हमारे घर में शादी होने लग जाती है, जिस माता बहन को बच्चे होने में दिक्कत हो रही थी तो बच्चे भी होने लग जाता है, और जिसके गर्भ में वो शिशु पल रहा है तो दुर्गा चालीसा के इससे वो बलवान बुद्धिमान बच्चे पैदा होते हैं। सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो उसका नौकरी का भी योग माता रानी बना देती है। तो ऐसे ही आप नित्य से आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आपको नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो मैं बता देती हूँ, संकल्प लेके आपको संकल्प लेना है और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। आपको घर में जैसे आप दिया बत्ती करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, ऐसे ही आपको माता रानी के सामने अपनी एक जोत जलानी है और जोत जलाने के बाद आपको संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी मेरा ये नाम है, मेरे पति का नाम ये है या मेरे पिता का ये नाम है, मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं इतने दिन आपकी दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी। तो आपको कम से कम 11, 21, 51 का संकल्प आपको दोनों समय लेना चाहिए कि माता रानी मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं इस चीज़ के लिए आपका संकल्प लेकर दुर्गा चालीसा का पाठ का अनुष्ठान कर रही हूँ। आप ऐसे करें, सुबह शाम की आप जोत जलाइए, अखंड जोत भी आप जला सकते हैं। 11 दिन का संकल्प ले, 21 दिन का संकल्प ले, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आप संकल्प लेकर पूजा कर सकती हैं। देखते हैं कि कैसे नहीं आपकी माता रानी काम बनाती है। तो ये जो संकल्प हम दुर्गा माता का ले रहे हैं, वैष्णो माता का ले रहे हैं, तो ये हमारी पूजा जो है हमारी कुल देवी को ही समर्पित होती है। हमारी कुल देवी के नाम की ही दुर्गा चालीसा होती है। दुर्गा चालीसा में आप देखेंगे कि हमारे 16 नामों का उच्चारण किया गया है, एक एक शब्द में माता रानी का मंत्र है, एक एक शब्द जो है वो दुर्गा चालीसा माता रानी के हर एक रूप को दर्शाता है। उसमें कैसे भी आप पढ़ के देख ले, कैसे कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल मंत्र है। अगर आपको किसी दूत की, किसी यक्षिणी की प्राप्ति करनी है तो वो भी आपको मिल जाती है। जिस दिन आपका फिर संकल्प पूरा हो, आपको क्या करना है, आपको जैसे नवरात्रों के व्रत में आप कढ़ाई करते हैं, ऐसे आपको माता रानी का भोग बनाना है, भोग प्रसाद लगाना है। 11 दिन का अगर आपने संकल्प लिया है तो 11 ही दिन आपको पूजा में माता रानी का भोग लगाना है। भोग आप लड्डू का भी लगा सकते हैं, मिश्री का भी लगा सकते हैं, सब्जी, खीर, हलवा पूरी का भी लगा सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। 11 ही दिन आपको भोग लगाना है। जब आपको ये व्रत भी कर सकते हैं, नवरात्रों में कर रहे हैं तो व्रत के साथ आप संकल्प ले, अगर वैसे आप कर रहे हैं तो वैसे भी आप संकल्प लेके चाहे आप मिश्री का भोग लगा के इस संकल्प को पूरा करें। जिस दिन आपका 11वां दिन हो जाता है तो उस दिन आपको ऐसे ही कन्या 5-7 आपको कन्या बिठानी है, हलवे पूरी सब्जी का आपको भोग लगाना है, कन्याओं को खाना खिलाना है, माता रानी के मंदिर में आपको जाना है, आपको माता रानी का नारियल चुन्नी वहाँ चढ़ा कर आनी है और माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है कि माता रानी मैंने इतने दिन का संकल्प लिया था, इतने दिन मैंने आपकी दुर्गा चालीसा की है, मेरे आप काम को मेरा इस काम बनाए और मेरे काम को आप संपूर्ण करें और स्वीकार करें। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसने लगेगी। आपके घर में जो भी काम रुके हुए थे आपके वो काम बनने लग जाते हैं। आप नौकरी के लिए अगर किया था तो आपकी जल्द ही नौकरी लगेगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में अगर नेगेटिविटी है, आपके घर में नकारात्मक है, वो भी आपकी
दुर्गा चालीसा के रोज करने से आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे करके आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, वो आपके ऊपर है। आप नित्य की दुर्गा चालीसा करते हैं, संकल्प लेकर करते हैं, या फिर आप 11 दिन की साधना के अनुसार करते हैं, वो आप सबके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगी कि सुबह शाम आपको कम से कम 5 या 7 दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि आपकी कुल देवी, आपकी जो देवी है, आपकी दुर्गा चालीसा जिसके नाम की भी आप कर रहे हैं, माता रानी आपके साथ रहे, हमेशा आपकी रक्षा करे, आपका साथ दे। तो इस साधना में आप दुर्गा चालीसा करें और हमें कमेंट में बताएं कि माता रानी ने आपको कैसा आशीर्वाद दिया, कैसी आपके ऊपर कृपा बनी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, दुर्गा चालीसा आपको नित्य कैसे करनी चाहिए। अगर इसमें भी कोई भूल, कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि मैं क्या करती हूँ, हमसे भी गलती हो जाती है। तो जो भाई बहन मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिर आपकी नई एक वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, जय माता रानी की जय हो, जय माता दी, जय माँ मेरी कुल देवी, माँ मेरी वाली की जय। जय जय श्री राम।